I'm moving to the next chapter, beggar. In our last class, I had given you a very quick summary of the same. That this chapter is about, first of all, it is all about how goodness can change others. अच्छाई जो है वो दूसरों को कैसे change कर सकती है. And it is also about hard work. It is also about not to boast. This is about a man who was an advocate. And on the other hand, there was another man, the beggar, that is the person जिसको वो ठीक करता है, उसको transform करता है. The chapter is about a man who was begging on the roads. And later on what happened is कि जिस आदमी से वो टकराया, that person was an advocate. So natural है कि he was brainy. वो दिमाग था उसके अंदर. Secondly, वो उसको 2 बार मिला. Now जो advocate था, he was able to understand, he was able to recognize the beggar, क्योंकि वो उन्हीं जगहों पर था. Whereas जो beggar था वो उस advocate को नहीं पहचाना. अब जो advocate था, Sirji, he told him that he was a liar and that कभी वो टीचर बनकर प्रिटेंड करता है तो कभी स्टूडेंट बनकर प्रिटेंड करता है. The beggar had no choice. beggar के पास कोई रास्ता नहीं था. The reason he was caught in his own lie trap. वो अपने झूठ के घेरे में पकड़ा गया. तो उसने फिर बताया that he was in a habit of drinking. उसको शराब पीने की आदत थी and due to this habit he had been taken off from his choir. वो गाने के ट्रूप में था, उससे निकाल दिया गया. तो अब उसके पास और कोई काम नहीं था तो he had resorted to begging. लेकिन वो फिर भी पीता था. उसकी जो आंखें थी that was swollen and that he could see that he was a drunkard, but he was very weak and lean. अब to escape the punishment से बचने के लिए उसने जो है सर्गी की बात मान ली. And he told him that he would be able to work in his home. अब उसको सर्गी जो है लेकर गया अपने साथ अपने घर. And he asked him to chop the wood. उसने जो है उसे कहा कि तुम जो हो वुड को चॉप करो. अब ये जो लड़का था, the beggar, he was very very weak. उसको समझ नहीं आ रहा था and he even did not know. वो उठा था, उससे उठा ही नहीं. और जहां वो चॉप कर रहा था वहां पर उधर की जो कुक थी, he was there, she was there. तो उसने जो है इस पर तरस खाकर, taking pity on him, she chopped the wood, but this was not told to the owner. एडवोकेट को नहीं पता था कि ये जो चॉपिंग था that was done by Olga. उसने तो दूर से देखा और उसे लगा कि this man, और वो खुद को बड़ा प्राउड फील कर रहा था that he has given a work to someone. On the other hand, उसको बुरा भी लग रहा था because he was very weak. Anyhow, उसने जो है किसी भी तरीके से उसको मतलब कि रखा. Then he also taught. और उसने जो है उसको बोला कि every month he can come and he can also do the work. बाद में he was shifting his house. The advocate was shifting. तो उसने फर्नीचर उठाने के लिए भी इस beggar को बुला लिया. And then taking pity on him, he said कि अगर तुम अच्छा काम करते हो तो I can refer you to one of my friend. मैं तुम्हें अपने एक फ्रेंड से मतलब की देता हूँ. अब उसने अपने फ्रेंड को उसने एक लिख कर उसको दिया where he would be doing the copy work. देखकर कॉपी काम करना. This beggar went over there. वो वहां चला गया and उसके बाद things
turned. ना कभी सर्गी ने पूछा कि वो क्या कर रहा है, ना उसने पूछा. Later, 2 years के बाद, one day while Sergey was in, मतलब कि he had gone to watch some play, वहां पर ये मिला इसको. बट ही वॉज कंप्लीटली चेंज्ड मैन. अब वो बिल्कुल देखने में पढ़ा लिखा, बिल्कुल देखने में अच्छा लग रहा था. सर्गे जो है वो ही वॉज वेरी हैप्पी. उसको लगा कि इसमें ये जो चेंज आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ मी. मैंने इसको नौकरी दी, मैंने इसको यहाँ का पता दिया था, दैट इज वाई. उसने उसे बातचीत की एंड ही ऑल्सो टोल्ड दैट नाउ ही वॉज अर्निंग अ गुड अमाउंट, 35 rubles. एंड रबल्स इज अ रशियन करेंसी. और अब उसकी जो लाइफ थी वो काफी सेट थी. ये सब चीजें देखकर ही वॉज वेरी हैप्पी. लेकिन जब उसने कहा कि यू आर माई, मतलब मैं तुम्हारा गॉड फादर हूं, तो उसने तब कहा कि यू आर, मतलब तुमने मुझे जो है, यू हेल्प मी, यू इवन गेव मी द वर्क, बट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ यू दैट आई चेंज्ड. द ट्रांसफॉर्मेशन इन मी, मुझ में जो ये चेंज है, दिस इज बिकॉज ऑफ Olga. He gave all the credit to Olga. And उसने कहा कि उसने वो जो है एक, अब कोई किसी के लिए जो है क्यों रोएगा. But this man, this woman, she wept for him. उसने उसको कहा कि तुम्हारे शराब पीने की आदत की वजह से you have, मतलब तुम जो हो ऐसे बन गए हो. And like a mother, like an elder sister, she was abusing him at the same time. वो जो abuse था ना, वो वैसी गाली नहीं थी. It was only out of love, concern. And शायद उसकी जो वो अच्छाई थी, and she even chopped the wood for him. उसने उसकी जगह पर वुड को भी चॉप किया. और ये जो अच्छाई थी ना, इसकी वजह से मतलब कि जो लश्कॉफ था उसके अंदर चेंजेस आए. एंड अल्टीमेटली ही जो है चेंज हो गया. सो दिस इज हाउ दिस चैप्टर बेगर टेल्स अस अबाउट व्हाई गुडनेस नेवर गोज अनपेड. ये कभी आपका जो है अनपेड नहीं जाता. सो दिस इज अबाउट लश्कॉफ एंड सर्गी. We pronounce it as Sergei, Sergei, because it's a what you call as Russian name. I'm sharing the chapter along with NCERT so that we are able to do it. You can see what it is written. What induced the beggar Lashkov to change his ways? मतलब ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से उसने अपना पूरा जो बेगिंग का स्टाइल था वो उसने चेंज कर दिया. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. मतलब जैसे वो बेगर्स जो होते हैं वो बोलते हैं ना, मतलब कि भगवान के नाम पर भूखे को पेट, मतलब कि भूखे को 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो he was begging. I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. मतलब मेरे पास तो 5 पैसा नहीं है कहीं पर रहने के लिए. I swear it before God. भगवान के, मतलब कि मैं भगवान के नाम पर कसम खा रहा हूं. For 8 years, I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. ये आपके पेपर में आता है. Through intrigues and calumny मतलब मैं षड्यंत्र का शिकार हो गया. मैं षड्यंत्र का शिकार हो गया. I was a prey to the, मतलब कि मेरे खिलाफ जो है people they had षड्यंत्र रचा था. तो I became
a beggar. उसने अपनी मतलब अपनी बात को उसने मनाया. How he said is that I became the victim to calumny. मतलब मेरे खिलाफ किसी ने झूठा स्टेटमेंट दिया, झूठा बयान दिया, and that is why I had lost my job. It is a year now since I have had anything to do. और पिछले 1 साल से मेरे पास कुछ नहीं है. The advocate, Sergey, looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. उसने उस आदमी को बहुत ध्यान से देखा. वो जो सामने था, फॉन कलर होता है जैसा मैंने ये पहन रखा थोड़ा सा, और उसके बाद उसने जो है बड़ा ही, एंड सप्लिएंट मतलब अ पर्सन हु इज रिक्वेस्टिंग, मेकिंग अ हम्बल रिक्वेस्ट. सप्लिएंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज मेकिंग अ हम्बल रिक्वेस्ट टू सम अथॉरिटी. उसकी आंखें सूजी हुई, डल एकदम, और दोनों गाल पर लाल कलर के स्पॉट्स थे. उसको लगा इसने कहीं देखा है. I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on. वो जो आदमी था उसने कहा कि, मतलब जो बोल रहा था उसने कहा मुझे अभी जो है एक और जगह पर नौकरी तो मिल रही है, लेकिन मतलब मेरे पास वहां जाने के लिए कुछ भी नहीं है. मेंडिकेंट का मतलब भी होता है, इट इज सिनोनिम टू बेगिंग. MENDICANT, mendicant मतलब begging. He said, but I don't have. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to my circumstances. मैं क्या करूं? मैं अपने circumstances के उसमें घिरा हुआ हूं. Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and other low, and he suddenly remembered something. तभी उसकी जो आंखें थी उसके पैरों पर गई. उसके एक जूता ऊंचा और एक नीचा था. अब वो समझ गया. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street, but you told me that you were a student who had been expelled, not a village school teacher. Do you remember? उसने कहा देखो मैं तुमको परसों ही मिला हूं और परसों तुमने कहा था कि तुम एक स्कूल टीचर हो. नो नो दैट कांट बी, mumbled the beggar. मतलब वो रुक रुक के बोला. टेकन अबैक, वो शॉक था. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माय पेपर्स. उसने कहा मैं तुमको आपको पेपर भी दिखा सकता हूँ. तो उसने कहा कि हैव यू डन विद लाइंग? यू कॉल योरसेल्फ अ स्टूडेंट, इवन टोल्ड मी दैट यू हैड बीन एक्सपेल्ड. डोंट यू रिमेंबर? पूरा हो गया तुम्हारा झूठ. Sergey flushed and turned from the rat creature with an expression of disgust. उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया और वो वहां से एकदम गुस्से में आया. दिस इज dishonesty, my dear sir. This is swindling. I shall send the police for you, damn you. उसका मैं तुमको पुलिस में भेजता हूँ. Sir, he said, laying his hand on his heart. The fact is I was lying. I'm neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Formerly a student in Russian choir. Formerly I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. उसने कहा सर मैं मतलब कि मैं मानता हूँ ना तो मैं स्कूल टीचर हूँ और ना ही मैं जो हूँ एक मतलब की स्टूडेंट हूँ. मैं जो हूँ रशियन कॉयर में था और पीने की वजह से मुझे निकाल दिया गया. बट व्हाट एल्स कैन आई डू? आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग. नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ. व्हाट कैन आई डू? लेकिन अगर मैं सच भी बोलूं तो भी कोई मुझे मदद नहीं करेगा. तो उसने कहा ठीक है, व्हाट कैन यू डू? और यू आस्क व्हाट यू कैन डू. वर्क, दैट्स व्हाट यू कैन डू. यू मस्ट वर्क. तुम क्या कर सकते हो भाई? नौकरी करो, काम करो. वर्क, यस आई नो, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? अब वो जो ना वो सोच रहा था कि मैं किसी भी मतलब कि किसी तरीके से बच जाऊंगा, ये मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देगा और मैं बच जाऊंगा. इसीलिए उसने कहा मुझे तो नौकरी भी नहीं मिलेगी. मतलब उसने ऐसा सोचा बेगर ने. ओके, हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी?
ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ, मेरे लिए लकड़ी काटो. I wouldn't refuse to do, but in these days, even skilled without woodcutters find themselves sitting without bread. तो उसने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मतलब कि मुझे नौकरी दो, लेकिन आजकल तो अच्छे अच्छे वुडकटर्स की भी नौकरी नहीं होती है. विदाउट ब्रेड मतलब दे डोंट इवन अर्न. सिटिंग विदाउट ब्रेड मतलब दे डोंट अर्न. तो उसने कहा विल यू कम एंड वुड चॉप वुड फॉर मी. कहा यस सर. अब उसने यस सर क्यों कहा था? बिकॉज वो फंस गया था. ही वॉज कॉट. ही वॉज कॉट. अगर वो कहता मैं नहीं आऊंगा तो वो पुलिस में पकड़ा जाता. And that is why he had to agree to this. Yes, yes, sir, I'll. Very well, we will soon find out. Sergei hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. मतलब वो जल्दी जल्दी निकला अपने हाथ मलते हुए और उसने कहा चलो, और उसने अपने कुक को बुलाया. Here, Olga, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. इसको ले जाओ और ये लकड़ी काटेगा. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. Scarecrow तो पता क्या होता है? Scarecrow तो होता है that जो आपके खेत होते हैं ना, उनमें क्रो को मतलब ऊपर से जो बर्ड्स हैं वो कहीं दाने ना खा जाए, इसलिए वो स्केयरक्रो बना के रखते हैं. तो यहाँ पे स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर मतलब वो बिल्कुल देखने में बिल्कुल पतला दुबला था. उसने अपने शोल्डर्स को श्रग किया. एज इफ इन परप्लेक्सिटी मतलब कंफ्यूज्ड. एंड वेंट इरेजोल्यूटली, बिना सोचे समझे वो कुक के पीछे चला गया. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. यही मैंने आपको भी बताया that this comes in the paper कि वो wood cut मतलब कि कट करने के लिए क्यों माना था, but simply from pride and shame because he had been trapped by his own words. It was obvious from his gait मतलब उसकी चाल चलन से, मतलब जिस तरीके से वो चल रहा था उसी से पता लग गया था वो मर्जी से नहीं जा रहा था. वो वहां पर इसलिए वुड नहीं कट कर रहा था क्योंकि उसको भूख लग रही थी, लेकिन इसीलिए क्योंकि उसको शर्म आ रही थी. उसको पता था कि वो अपनी ही बातों में फंस गया है. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. भाई उसको पता था, इट इज मतलब उसको देखकर ही पता लग रहा था कि वो जो है वोडका यहाँ पर इज यूज फॉर द मतलब कि एडवोकेट. वो कहते हैं कि वो जो है, वैसे तो हम वोडका बोलते हैं द अल्कोहलिक स्पिरिट. आपको पता है वोडका इज एक्चुअली द अल्कोहलिक स्पिरिट. वो कहता है शायद उसने जो है अपनी स्ट्रेंथ को अंडरमाइन कर लिया था. एंड दैट मतलब कि उस वक्त में वो जरा सी भी इन स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल मतलब जरा सा भी मेहनत करने के उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी. सर्गी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम. अब सर्गी ने उसको काम दे दिया वो मतलब कि ओल्गा को, और वो डाइनिंग रूम में जाकर बैठ गया. एंड फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुडशेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट इनटू द यार्ड. वहां से देख रहा था. Standing at the window, Sergei saw the cook and beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. अब उसने देखा कि वो जो कुक है ओल्गा, वो और मतलब जो लड़का था बेगर, वो दोनों आए थे और फिर वो वहां पे बीच में थोड़ा डर्ट सा था, उसको क्रॉस करके शेड जहां पे लकड़ी काटी जाती है वहां चले गए. Olga glared wrathfully at her companion. Wrathfully होता है without any like. Showed him, उसको अपने हाथों से मतलब कि नीचे गिराया. Unlocked the shed and angrily banged the door. उसने जो है जोर से दरवाजे को बैंग किया, मतलब कि खोला और दरवाजे को बैंग किया. उसको अच्छा नहीं लग रहा था because he was drunkard. Next, he saw the pseudo teacher मतलब जो खुद को जिसने अपने आप को टीचर बता दिया था. Pseudonym होता है झूठा.
Pseudo मतलब होता फेक, pseudo मतलब फेक. Seat along himself on a log and become lost in thought with his red cheek resisting on his fist. उसकी जो मुट्ठी थी उस पे उसके चीक्स रखे हुए थे और वो एक लकड़ी के लॉक पर बैठा हुआ था. The woman plunged down and axe at his feet. उसने एक जो है कुल्हाड़ी जो है उठा के उसके पैरों के पास दिया. Spat angrily and judging from the expression of her lips began to scold him. और अगर आप दूर से भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो जो है उस लड़के को, दैट इज लश्कोव को, गुस्सा कर रही थी, गालियां दे रही थी. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him. उसने एक लकड़ी का अपनी तरफ किया, अपने दोनों पैरों के बीच में रखा and tapped it feebly. Feeble मतलब बहुत हल्के से, बहुत हल्के से. फीबल होता बहुत हल्का, फीबल साउंड, फीबल साउंड मतलब बहुत हल्का साउंड. द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन. उसने इतने नीचे, इतने हल्के से डाला कि वो नीचे गिर गया. नेक्स्ट द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, blew on his freezing hands and taped it with his axe cautiously. उसने दोबारा से किया उसको बहुत ध्यान से, एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और कटिंग. वो इतने ध्यान से कर रहा था कि कहीं उसका खुद का हाथ ना कट जाए या कहीं पर मतलब उसके जो जूते हैं वो ना कट जाए. फिर से वो स्टिक जो है वो नीचे गिर गया. सर्गीज एंगर हैड वैनिश्ड. अब तक जो है जो उसका बॉस था उसका गुस्सा कम हो चुका था. एंड ही वॉज now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. और उसको जो है खुद पे दुख लग रहा था कि उसने जो है एक कमजोर, एक पियक्कड़ एंड एक बीमार आदमी को इतने छोटे से काम के लिए जो है वहां पर बुलाया था. उसको खुद पे ही बुरा लग रहा था. An hour later, Olga came and announced the wood had all been chopped. अब 1 घंटे बाद ओल्गा आई और उसने कहा कि वुड सारे जो है चॉप हो चुके हैं. Good. Give him a rubble. If he wants to be, if he wants to, he can come back and cut wood on each first day of each month. We can always find work for him. उसने कहा कि काम करो, उसे बोलो कि हर महीने अगर वो चाहता है तो 1 तारीख को आकर यहाँ पर जो है वुड कट कर देगा. On the first of the month, the waif made his appearance. वो फिर से आया and again earned half a ruble. अब आज जो है उसको 1 रबल नहीं मिला, उसको आधा रबल मिला, यानी कि 50 पैसा आप कह सकते हो. Although he could barely stand on his legs, मतलब वो अपने पैरों पर भी जो है खड़ा नहीं हो पाता था, उसके बावजूद भी वो वहां पर आया. From that day on, he often appeared in the yard. उस दिन के बाद जो है वो वहां पर आता था. वैफ मतलब होता है बच्चा, a person who doesn't have any house, homeless. And every time work was found. आता ही रहता था और कोई ना कोई काम होता था. Now he would shovel snow. कभी वो जो है वहां पर जो स्नो गिरा है उसको हटाता. Now put the woodshed in order. कभी woodshed को order में करता. Now beat the dust out of the rugs and mattress. Even every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. और एक बार तो उसको पुराने कपड़े भी मिल गए. When Sergey moved into another house, अब सर्गी जो था वो दूसरे घर शिफ्ट हुआ, तो उसने उसको जो है फर्नीचर को इधर उधर करने में, पैकिंग करने में के लिए उसने मदद बुलाया. This time the waif was sober, gloomy and silent. बहुत शांत था. He hardly touched the furniture, walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. Pretense मतलब दिखावा. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, his tattered fancy overcoat. वो कोई काम नहीं कर रहा था, शांत था. तो जो कार्टर्स यानी कि जो लोग
चढ़ा उतार रहे थे कार्ट में, उन्होंने उसकी तरफ देखा और वो खाली बैठा है, उसके इस कमजोरी, उसके फटे कपड़े, इन सब का मजाक उड़ा। After the moving was over, Sergei sent for him. Well, I'm happy that my words have taken effect. Here is for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? अब उसने कहा कि चलो, मेरी मेरी बात तुमने सुनी और ये तुम्हारे लिए पैसा है, और तुम्हारा नाम क्या? उसने नाम बताया। उसने कहा आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? मैं तुमको एक अच्छी नौकरी देना चाहता हूँ। कहा वेल लश्कोफ, आई कैन ऑफर यू सम अदर क्लीनर, कैन यू राइट? उसने कहा यस। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। उसने कहा ये लेटर मैं तुमको लिख कर दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए, मतलब तुम वहां जाओगे तो तुमको जो है वो कोई ना कोई नौकरी दे देंगे, अगर तुम्हें लिखना पढ़ना आता है तो कॉपी का काम होगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड, गुड बाय। उसने कहा देखो, एक तो तुम जो हो अच्छे से काम करना और पीना छोड़ देना, और जो मैंने तुम्हें कहा है उस चीज पर ध्यान कर। Pleased at having put a man on the right path, ये पेपर में आया हुआ है कि what does it mean, मतलब उसको बड़ी खुशी थी कि उसने एक इंसान की जिंदगी बदल दी थी। किसने? The advocate. Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. यहाँ तक कि मतलब नॉर्मली जो रिच पीपल होते हैं they don't shake the hands, लेकिन उसने उसके साथ में हाथ भी मिलाया। Lashkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. लश्कोफ ने लिया और उस दिन के बाद उस जगह पर जो है वो काम करने के लिए कभी नहीं आया। और इस तरीके से 2 साल आपके बीत गए। 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn seal skin cap. उसने जो है अपने साथ में एक छोटे से इंसान को देखा। उसने फर वाला कोट पहन रखा था और थोड़ा पुराना लेकिन सील के स्किन का जो है कैप पहना हुआ था। This little individual timidly मतलब डरते हुए, shyly asked a ticket seller for a seat in the gallery. मतलब वो बालकनी हम बोलते हैं ना, बालकनी की टिकट्स, बालकनी इज सेड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट टिकट, तो उसने वहां का टिकट लिया और कॉपर कॉइन्स दिए उसने। लश्कोफ, इज दैट यू? क्राइड सर्गी। सर्गी एकदम पहचान गया। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू? अब उसने एक ही बार में इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। उसने कहा तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ कैसा है तुम्हारे साथ में? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ। नोटरी जो होता बच्चा, ये होते हैं आपके जो एडवोकेट्स होते हैं उनके साथ काम करते हैं। नॉर्मली इनका काम होता है टाइपिंग करना। जो आपके ये काम होते हैं ना, व्हाट यू कॉल एज दिस लीगल काम, जैसे आपको रजिस्ट्री बनवाना है, आपको उन सब काम को जो है ये लोग टाइप करके देते हैं। एंड पेड 35 rubles a month, और मैं जो हूँ 35 रबल्स जो है कमाता हूँ। दिस इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी, इसीलिए इस वक्त में तो 35 बहुत ही बड़ी बात होती है। 35 इज अ वेरी बिग अमाउंट उस वक्त में। एंड रबल्स इज द करेंसी ऑफ रशिया। थैंक हेवन, दैट्स फाइन। I'm delighted for your sake. I'm very, very glad, Leshkov. You see, you are my godson. ये पेपर में भी आया हुआ है कि इसका मतलब क्या है और क्या वो गॉडसन था। मतलब उसने कहा देखो मैं बहुत खुश हूं, तो मेरे गॉडसन हूं। गॉडसन का मतलब होता है जिसको हम बनाते हैं, द पर्सन टू whom we are the mentor. I gave you a push along the right path. You know, do you remember what a roasting I gave you? उसने कहा मैंने तुम्हारे को सही रास्ता दिखाया। I gave you a push along the right path मतलब मैंने तुमको सही रास्ता दिखाया। याद है मैंने तुमको कितनी झाड़ लगाई थी? What a roasting I gave you मतलब कितनी मैंने झाड़ लगाई थी। How much I had scolded you? I nearly had you sinking into that ground at my feet that day.
उस दिन तो तुम मेरे पैर पड़ने वाले थे. You were supposed to touch my feet. Thank you, old man, for not forgetting my words. चलो भाई, अच्छा काम किया तुमने. तुमने मेरी जो है बात को रखा, and you have transformed. तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो. Thank you too, said Lashka. If I had not come to you, then I might still have been calling myself a school teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. उसने कहा बिल्कुल, आपको पूरा थैंक्स. उस दिन शायद मैं नहीं आया होता तो शायद मैं किसी सड़क पर खड़े होकर खुद को टीचर या स्टूडेंट बोलकर झूठ बोल रहा होता, और आपके प्रोटेक्शन, आपकी वजह से मैं इस गड्ढे से बाहर निकला. आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट. I'm very glad indeed. Thank you for your kind words and deeds. I'm very grateful to you and to your cook. God bless that noble man, good and noble woman. You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. उसने कहा देखो, मैं आपके और आपके कुक दोनों के लिए आई एम ऑलवेज इंडेप्टेड. एंड वो बेचारी जो बूढ़ी और मतलब कि वो जो अच्छी सी और नोबल वुमेन है, हाँ आपने मुझसे बहुत अच्छे से बात किया, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपका एहसानमंद रहूंगा. लेकिन अगर मैं चेंज हुआ, मैं मतलब मुझे किसी ने बचाया, तो वो ओल्गा है. तो कहता कि हाउ हाउ इज दैट. उसने कहा व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, शी यूज्ड टू बिगिन. कहते हैं जब मैं आपके घर आता था वुड चॉप करने के लिए, तो वो गुस्से में शुरू हो जाती थी. ओ यू सॉट. सॉट मतलब अ पर्सन हु इज ड्रंकर्ड, पियक्कड़. यू मिजरेबल क्रिएचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट ruin. कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ बर्बाद हो जाओगी. And then she would sit opposite and grow sad, looking into my face and weep. Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. You drunkard, you will burn in hell. और फिर वो मुझे गालियां देती, गुस्सा करती. तुम्हारे लिए कुछ नहीं है जिंदगी में, और कोई तुम्हारे लिए नहीं रोएगा. पियक्कड़ तुम ना, you will go to hell. और तुम. And so she would carry on, in that strain. I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. कितना बेचारी मेरे लिए वो परेशान हुई. How much misery मतलब the pain she took. मेरे लिए वो रोती थी. मैं अनजान था. I was a stranger to that woman. Then also she wept for me. But the chief thing was, she used to chop the wood for me. लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? वो जो आपके लिए लकड़ी काटते थी ना, वो मैं नहीं था, वो ओल्गा काटती थी. Do you know, sir, that I did not chop one single stick of wood for you. She did it all. मैंने तो आपके लिए एक सिंगल लकड़ी नहीं काटी थी, सब कुछ वही काटती थी. Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. मुझे नहीं पता है कि उसकी इन बातों से मैं इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ that मैंने पीना छोड़ दिया, and मैं बदल गया. I changed. I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. उसकी बातों से और उसकी अच्छाइयों से मेरे अंदर एक चेंज आया. She set me right and I shall never forget. और वो ये चेंज था कि उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, जो मैं कभी भूल नहीं सकता. I can never forget that. However, it is time to go now. There goes the bell. उसने कहा चलो, अब इन बातों का वक्त नहीं है. थिएटर में कहानी शुरू, मतलब कि नाटक शुरू ही होने वाला है. चलते हैं. लश्कॉफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी. उसने जो है उसकी तरफ सर झुका के थैंक्स बोला, और फिर वो वहां से चला गया. सो दिस इज द चैप्टर व्हाट यू कॉल एज द बेगर.
as I have already told that this chapter is all about goodness. This is all about hard work, the realization of hard work. काम तो हम लोग सब करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नहीं पता है कि सच्चा जो मतलब कि you are no doubt beta, there are people who might be rich without working, but it is not every time that if you don't work and you will earn money. Hard work is the key to success. तो उस आदमी को जो है समझ आया that it is only hard work through which he can become a good person. Secondly, जो ओल्गा थी आपके पेपर में, ओल्गा के कैरेक्टर स्केच आ सकता है. You may have the character sketch of Olga in your paper. So what is the character sketch? आपके पेपर में क्वेश्चन में आ सकता है compare and contrast सर्गी and मतलब कि ओल्गा, क्योंकि दोनों ने हेल्प किया था, दोनों ने हेल्प किया था. ओल्गा also helped and सर्गी also helped, but सर्गी was bit rude. और उसने क्यों हेल्प किया था? बिकॉज उसने झूठ बोला था और उसका झूठ पकड़ा गया था. जो लश्कोव था उसका झूठ पकड़ा गया था और इसीलिए he had help. whereas ओल्गा जो थी उसका कोई मतलब ही नहीं था. she did not have any selfishness. उसने तो सिंपल इसीलिए हेल्प किया था क्योंकि वो उस इंसान को दुखी नहीं देख सकती थी. वो समझ चुकी थी कि वो आदमी बहुत ही पतला दुबला है, कमजोर है, बीमार है, एंड इसीलिए उसने जो है उसको समझ मतलब कि उसने उसके लिए काम किया. दैट इज अ डिफरेंस. सर्गी जो है ही वॉज ऑल्सो अ गुड पर्सन. ही ऑल्सो हेल्प लश्कोव. उसने भी लश्कोव को हेल्प किया, लेकिन सर्गी का जो था कहीं ना कहीं ही हैड अ मोटिव. उसके अंदर एक मोटिव था और वो मोटिव क्या था? वो ये था कि वो उसको सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उसने उसका झूठ पकड़ लिया था. whereas ओल्गा का ऐसा कुछ नहीं था. so that is why Olga was a better person. Olga was a better person. now आपके पेपर में नेक्स्ट आ सकता है जो कुछ क्वेश्चन तो वो है जो I'll be sharing with you just after the session. but there are some questions like एक तो character sketch लश्कोव का. लश्कोव जो है you can say that he was a beggar. He actually was a drunkard. He did not want to work. वो काम नहीं करना चाहता था. and ultimately it was because he was caught. वो अपनी ही बातों में फंस गया था, इसीलिए he had to work with सर्गी. आपके पेपर में these can be the questions. and then as I said, ओल्गा का आपके पेपर में अलग से you can have the character sketch. so when you have a character sketch in that way, अगर आपका कैरेक्टर स्केच आता है तो देन आपको बताना ओल्गा कौन थी. शी वॉज अ कुक. सेकेंड, शी वर्क फॉर सर्गी. थर्ड, शी वॉज अ नोबल वुमेन. ठीक है, पहले तो ये तीन चीजें आप लोगों को बताना है. देन आपको बताना है कि जब लश्कोव वहां पर आया था, व्हेन लश्कोव केम ओवर देयर, तो शी वॉज द वन हु चॉप्ड द वुड लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द बेगर. उसने बेगर की कंडीशन को देखा और उसको उस पर तरस खाकर उसने सारी लकड़ियां काटी थी. इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज हर वर्ड्स, उसकी बातों की वजह से, उसके नेचर की वजह से लश्कोव चेंज्ड इनटू अ गुड पर्सन, इनटू अ जेंटलमैन. दिस शुड बी रिटन. So this is the chapter what we call as The Beggar. It is written by Anton Chekhov. Chekhov is actually Anton Chekhov is a very famous person. He was a very famous writer.
Then if you see this chapter, यहाँ पे आप देखोगे how can we help beggars or abolish begging. You know, if you go to Delhi के, अगर आप मतलब कि साउथ दिल्ली की तरफ जाओगे ना, वहां पर आप लोग देख सकते हो, you will find many people, मतलब वहां ऊपर लिखा होता है beggarless zone. But of course there are areas जहां पर आप देखोगे कि जो beggars हैं वो लोग openly begging करते हैं, and there nobody is there to stop them. तो बेटा जहां पर भी हम लोग begging देखते हैं, instead of giving them some alms, उनको जो है कुछ पैसा देने की जगह अगर हम उनको बोले कि आप काम करो, या if you want to help them with food, clothes, and even the government also makes certain मतलब कि पॉलिसीज बनाती है, रूल्स बनाती है, तो देन these people can reform. In many countries, बहुत सारी कंट्रीज में जो है आपके बेगिंग इज अबॉलिश्ड. उनको क्या किया जाता है, जहां वो बेगर होते हैं उनको वहां से उठाया जाता है, एंड देन दे आर सेंट टू वर्क हाउसेस. वर्क हाउसेस आपके होते हैं जहां पर काम करने के लिए आपको पैसा मिलता है. They are asked to chop the woods, they are asked to make the bricks, मतलब अलग अलग होते हैं, like in UK it is there. And then इनके लिए नाइट शेल्टर्स बनाए जाते हैं, बिकॉज दे आर डेस्टिट्यूट्स, इनके पास अपना घर नहीं होता है, सो नाइट शेल्टर्स बनाए जाते हैं. एंड इन दिस मैनर बेगिंग जो है उसको अबॉलिश करने की कोशिश की गई है. बट इन आवर कंट्री स्टिल सच things have not been made, and we also need to make these things. हमें भी करना चाहिए, because begging is not a, even though governments, the Supreme Court के according begging is not a crime, लेकिन it definitely leads to crime.